तो कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 बहुत जल्द आने जा रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि सभी को अभी यह पता नहीं है कंफर्म कि आखिर सीट कितना रहेगा। तो क्या है इसका मैटर, चलिए विस्तार से इस वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 में कितना सीट रहेगा, सभी का अनुमानित जो बताया जा रहा है कि 1,40,000 से लेके 1,50,000 तक सीट रहेगा। हालांकि यह बात अभी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता है क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आया है और ना ही अभी तक कोई इसका कुछ प्रमाणित है कि कितना इसको मतलब कितना सीट रहेगा। तो साथियों, आपको हम यह बात बताते हुए बहुत ज़्यादा उत्साहित महसूस करेंगे कि सबसे ज़्यादा सीट किसका रहेगा। हालांकि यह मैटर नहीं करता है कि सबसे ज़्यादा सीट या सबसे कम सीट किसका है। सबसे बड़ा मैटर यह करता है कि आखिर जितने सीटों पे बहाली आता है उतने सीटों पे क्यों बहाली को नहीं करवाया जाता है, क्यों बहाली को बचा लिया जाता है। आखिर इसका क्या रीज़न रहा करता है कि बहाली को बचा लिया करता है। देखा जाए तो टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3 जितने भी सीटों पे रिजल्ट आता है उतने सीटों पे भी अगर बहाली करवा लिया जाए तो बहुत सारे विद्यार्थियों का भला हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। जितने सीटों पे रिजल्ट आता है उतने सीटों पर भी बहाली नहीं करवाया जाता है। यहाँ की पूरा पूरा सीट पे रिजल्ट आता तक नहीं है। आखिर क्या ये आंकड़ा का सिर्फ खेल क्यों किया जा रहा है? क्या इनको बस यह दिखाना है कि हम इतने हजार या इतने लाख युवाओं को नौकरी दिया? क्या यह सिर्फ पेपर का एक आंकड़ा का खेल चल रहा है या हकीकत में उतने बच्चों को जॉब दिया जा रहा है? टीआरई 1 में देखा होगा आप लोगों ने 1,79,000 समथिंग बहाली था, जिसमें कि मात्र बताया जा रहा है 93,000 स्टूडेंट ही ज्वाइन किए हैं। टीआरई 2 में 1,22,000 था, उसमें भी समथिंग 96,000 ही स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। टीआरई 3 में भी वही कहानी है। आखिर यह मल्टीपल रिजल्ट को क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए? क्यों ऐसा नहीं करते हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए? उसके अनुसार से अगर देखा जाए तो बहुत सारे सीटों को बचा लिया जाता है और वही सीट फिर अगले बहाली में ला करके फिर से विद्यार्थियों के द्वारा फॉर्म भरवाया जाता है और फिर विद्यार्थी एग्ज़ाम देते हैं और रिजल्ट का वेट करते हैं। फिर उनके साथ भी वैसा ही होता है। तो क्यों ये सिर्फ आंकड़ा का खेल क्यों किया जा रहा है? क्या इस पर आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? और सबसे ज़्यादा सीट टीआरई 4.0 में पीआरटी का होने जा रहा है। हालांकि अभी ये ऑफिशियल डाटा नहीं है, बट एक अनुमानित है। अनुमानित इसलिए है कि जितने भी हेडमास्टर का आपने देखा होगा कि रिजल्ट आया है करीबन 36,000 हेडमास्टर का, प्राइमरी का। तो वो प्राइमरी हेडमास्टर का रिजल्ट अभी नियोजित में है, वो टीचर थे, बट अब वो हेडमास्टर बनेंगे। जैसे उनका डीवी हो जाएगा उनके बाद वह सीट जो है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काउंट हो जाएगा, जो कि वह 125 के लिए होगा। तो हालांकि अभी टोटल 40,000 के समथिंग ऐसा है जो कि सिर्फ पीआरटी का सीट रहेगा और भी हर एक का रहेगा उसी टाइप का डिवाइड हो करके, बट सबसे ज़्यादा सीट टीजीटी और पीआरटी का रहेगा। तो क्या जितने सीट पे विज्ञप्ति निकलता है उतने सीटों पे रिजल्ट सरकार को नहीं देना चाहिए या बीपीएससी को नहीं देना चाहिए? क्यों सीट को बचा करके रिजल्ट दिया जाता है? क्यों सीट को हमेशा से देखा जा रहा है कि कम करके रिजल्ट दिया जाता है? और उसमें भी मल्टीपल रिजल्ट, जैसे अभी 9, 10, 11, 12 और 6 to 8 में बीएड वाले कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। तो जो 6 to 8 पास किए हैं वो स्टूडेंट भी 9, 10 पास किए और वही स्टूडेंट 11, 12 भी पास किए हैं। तो क्या वो तीनों का जैसे रिजल्ट बनेगा तो एक ही स्टूडेंट का रिजल्ट बनेगा, बट गिनती 3 होगा? तो क्या बार बार ये सिर्फ आंकड़ा का खेल करके विद्यार्थियों को ठगा जाने का काम किया जा रहा है? तो इसके खिलाफ भी जल्द से जल्द आवाज़ उठाया जाएगा। मल्टीपल रिजल्ट पे आवाज़ उठाना पड़ेगा कि 1 कैंडिडेट सिर्फ 1 रिजल्ट हो। और चलिए साथियों, बहुत ज़्यादा संख्या में बहाली आने जा रहा है। जितने भी हमारे चैनल पर नए हैं सभी को हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।